हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10 का ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर 5A है। हम लोग इससे पहले 1 से लेके 5 तक पढ़ लेते हैं, उसमें भी A B C D 1 का 2 का 3 का ऐसे करके ही पूरा चैप्टर है ज्योग्राफी में। ठीक है, तो ये हम लोग चैप्टर जो है उसका नाम है बिहार में जो खनिज एवं ऊर्जा संसाधन होता है। जो बिहार में क्या क्या खनिज मिलता है, क्या क्या पाया जाता है बिहार में, और किससे किससे हम लोग ऊर्जा बनाते हैं। ऊर्जा मतलब लाइन, समझ रहे हैं ना बाबरे, बनाते हैं। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस ऑफ बिहार, ये हम लोग का क्या बाबरे वन शॉट है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर से जितना भी मुख्य बात है उसको पहले हम लोग समझेंगे। ठीक है, उसके बाद 2026 में जो बच्चा एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत बड़ा वरदान है, समझ लीजिए ना। ऑब्जेक्टिव बताएंगे पहले, इस चैप्टर का जितना भी जरूरी ऑब्जेक्टिव है उसको बताएंगे। उसका सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला और सब्जेक्टिव कितना नंबर वाला और 5 नंबर वाला। मतलब आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम में जो जरूरी जैसा पैटर्न है उसी हिसाब से आप लोग को पूरा पढ़ाया जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा, है ना। शुरुआत करते हैं हम लोग चैप्टर को। इसका परिचय क्या है। बिहार प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है ना। और बिहार में बहुत सारा चीज पाया जाता है। पहले बिहार झारखंड एक था, है ना। अब 2000 में बिहार और झारखंड अलग हो गया। समृद्ध राज्य, यहाँ कई प्रकार के खनिज, मिनरल्स और ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेस पाए जाते हैं जो राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब क्या क्या मिलता है बिहार में उसको हम लोग अब समझेंगे, है ना बाबरे। तो देखते हैं हम लोग खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेस। खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो पृथ्वी की परतों में पाए जाते हैं, है ना। पृथ्वी का परत में पाया जाता है। पृथ्वी का जैसे हम लोग सबसे ऊपरी परत में रहते हैं, उसका निचली परत, उसका निचली परत, सबसे निचली परत में क्या है, पानी है ना बाबरे, पाए जाते हैं और उद्योगों में काम आते हैं। बिहार में प्रमुख खनिज इस प्रकार है। किस प्रकार है देखेंगे हम लोग, है ना बाबरे। अभ्रक, मिका इंग्लिश में बोलते हैं उसको ना। यही क्या बाबरे, अभ्रक है, इस टाइप का रहता है अभ्रक, है ना बाबरे। ये किस काम का आता है वो समझाएंगे पहले। तो बिहार अभ्रक उत्पादन में प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा अभ्रक यहाँ मिलता है। मुख्य क्षेत्र है गया में मिलता है, नवादा में मिलता है, जमुई और नवाडी गया में मिलता है ना। उपयोग क्या है, बिजली के उपकरण में ये उपयोग होता है। किसमें उपयोग होता है बाबरे, बिजली के उपकरण में। सजावट में, जैसे तुम लोग देखा है ना, सजावट मतलब क्या, वैक्स टाइप का होता है। पेंट में ये वाला यूज होता है, पेंट बनाने के लिए। और कॉस्मेटिक उद्योग में जो लिपस्टिक विपस्टिक जो बनता है, या तो और भी बहुत सारा सामान जो होता है उसमें ये चीज यूज होता है। तो ये दिख रहा है ऐसा पत्थर टाइप का रहता है ना अभ्रक, समझ में आ गया। लोह अयस्क, आयरन ओर, है ना, पाया जाता। कहां कहां पाया जाता है, रोहतास में पाया जाता है लोहा, गया जिले में पाया जाता है लोहा। 2 जिला में बिहार में पाया जाता है। लोहा ऐसा दिखता है, जब मिलता है खोद कर ऐसा निकलता है। इसको पिघला के पूरा पानी बना देता है, उसके बाद इसको जैसा बना सकता है बनाता है। तुम सोचो कितना भयंकर पिघलाता है इसको, है ना। इसका उपयोग क्या है, इस्पात स्टील बनाने में उपयोग होता है ना बाबरे। तो ऊपर वाला जो भाग काट के निकलता है वो लोहा हो गया, अंदर में जो रहता है वो स्टील हो गया, है ना। इसलिए स्टील महंगा है और ऊपर वाला सस्ता रहता है। चूना पत्थर, लाइमस्टोन, पाया जाता है कहाँ बाबरे, रोहतास में पाया जाता है, कैमूर में और औरंगाबाद में पाया जाता है। इससे क्या बनता है, सीमेंट बनता है। चूना पत्थर से क्या बनता है बाबरे, सीमेंट बनता है और चूना बनता है, जो हम लोग चूना जो कहते हैं लगाते हैं, जो इसमें ना 2 चीज बनता है चूना पत्थर से, है ना। यही है चूना पत्थर, दिखाई दे रहा है बाबरे, इस टाइप का निकलता है। बॉक्साइट, बॉक्साइट में क्या बनता है बाबरे, एल्यूमिनियम बनता है। क्या बनता है बाबरे, एल्यूमिनियम बनता है। एल्यूमिनियम नहीं देखते, प्लेट एल्यूमिनियम का, कप डेगची सब एल्यूमिनियम का रहता है, इसी बनता है। ऊपर में दिखता है, जब भिजता है तो पूरा सादा हो जाता है ना। क्षेत्र कहाँ मिलता है और मुंगेर और गया में मिलता है ना। तो इसलिए गया बहुत तरक्की किया, वहां पे सामान बहुत मिलता है, तो वहां पे पैसा भी होता है। हम लोग क्या यहाँ पे क्या मिलता है, कटिहार में कुछ मिलता है, खाली यहाँ पे गोरू की तरह खाता है। मैग्नीज, है ना बाबरे, मैग्नीज ऐसा दिखता है, कैसा दिखता है बाबरे, ऐसा दिखता है। तो अल्प मात्रा में कहाँ पाया जाता है बाबरे, गया में पाया जाता है। लगभग हर चीज गया में मिलता है और रोहतास जिले में मिलता है। इसका उपयोग क्या होता है, इस्पात बनाने में,
लोहा बनाने में और बैटरी बनाने में। मिला जुला के बैटरी ही बनता है मैग्नीज का, पूरे बैटरी सब बनता है ना, मैग्नीज का ही बनता है। उसका प्लेट जो अंदर में रहता है, मोबाइल का बैटरी देखा होगा, यही मैग्नीज से ही बनता है। कोयला, कोल, बिहार में अब बहुत कम मात्रा में मिलता है कोयला। पहले धनबाद में बहुत मिलता था, अब झारखंड में हो गया। धनबाद कहाँ चला गया? अरे झारखंड में क्षेत्र था। उपयोग बिजली उत्पादन व उद्योगों में ईंधन के रूप में होता है ना बाबरे। कोयला से क्या होता है बाबरे? बिजली बनाता है कोयला से, है ना बाबरे। ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेस, तो ऊर्जा विकास का आधार है। बिहार में पारंपरिक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत दोनों प्रकार के संसाधन है। पारंपरिक हो गया, जैसे हम लोग धूप से निकाल लिए, इस सबसे हो गया, इस सबसे क्या हो गया बाबरे? पारंपरिक हो गया। अपारंपरिक क्या है? पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, है ना। अभी समझाएंगे तुम लोग को हम। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, अच्छा पारंपरिक में कोयला वेला आ गया, कोयला से धुआं निकलता है ना बाबरे। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हो गया तुम लोग का कोयला ऊर्जा, थर्मल पावर स्टेशन में, है ना, इसे पावर हाउस बना हुआ रहता है और कोयला बना के, कोयला जला के लाइन बना के भेजता है हम लोग को, है ना। यहाँ डालावीर में है, यहाँ पे यहाँ जाओ ना डालावीर में, यहाँ पे ऐसे है। जल विद्युत, हाइडल पावर, नदियों पर बने बांधों से बिजली बनाता है। जहाँ पे ज़्यादा रेत है वहाँ पे मशीन लगा दिया और पावर हाउस में खींच लिया, यहाँ से थोड़ा गाँव में दे दिया, है ना बाबरे। प्रमुख परियोजनाएं, कोसी परियोजनाएं, सोन नहर परियोजना, गंडक परियोजना, है ना बाबरे। ये 3 को परियोजना चला हम लोग का यहाँ पे। अपारंपरिक स्रोत, ये सबसे अच्छा होता है, इसमें दिक्कत किसी को नहीं होता है, ना धुआं ना कुछ। ये सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, धूप है सुबह में, रख दिया प्लेट को, अपना थोड़ा बैटरी चार्ज होकर रात भर चला। बिहार के धूप वाले क्षेत्रों में उपयोग बढ़ रहा है, किसका बाबरे? सोलर का। दिए ही नहीं सोलर का हम इसमें, ठीक है। पवन ऊर्जा, वाइंड एनर्जी, तुम लोग को बताया था ना, चलता है, बड़ा बड़ा पंखा लगा हुआ रहता है, घूमता है, तो क्या बनता है बाबरे? लाइन बनता है ना, बनता। सीमित मात्रा में भविष्य की संभावना। बायोगैस ऊर्जा, बायोगैस समझा था तुम लोग को हम, समझा था, गड्ढा कोड़ दिया, जितना क्या बोलता है तुम लोग घर में खाना पीना जितना भी चीज बचता है उसको गड्ढा में डालते गया, वो जो गैस निकलेगा मीथेन गैस, वही क्या बनाएगा तुम्हारा? गैस बनाएगा। जो घर में तुम चूल्हा में खाना बना सकता है, उसी गैस से तुम घर भी चला सकता है ना, पंखा भी चला सकता है। गैस से चलता है कि नहीं चलता? तुम लोग को पता है कि नहीं? बताइए बात, तो गैस से भी चल सकता है पंखा, है ना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी है बायोगैस। हम लोग का जो गांव वाला क्षेत्र में है, यहाँ पे जमीन ज़्यादा है, 1 बीघा में कोड़ के डाल दिया, झड़झड़ा के बनाया, ऐसे करके बनता है इस टाइप का। भूताप ऊर्जा, जियोथर्मल अनुसंधान, ये सब जमीन के नीचे में ताप है उससे बनता है, तो ये बहुत महंगा पड़ जाता है। बिहार में ऊर्जा विकास की समस्या है, तो खनिजों का सीमित दोहन, बिजली उत्पादन कम और मांग ज़्यादा, है ना। यहाँ पे आदमी बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला अगर राज्य है तो बिहार है। तो आदमी ज़्यादा है और सामान कम है, अपने आप हर चीज़ महंगा हो जाता है। तकनीकी व पूंजी की कमी, पर्यावरणीय क्षति का डर, है ना। इसे ही बड़ा बड़ा पंखा लगा रहता है, पवन ऊर्जा इससे बनता है। हम भी पहले सोचते थे क्या के लिए उतना बड़ा बड़ा पंखा लगाया है। हम देखते थे कहीं पे एकदम बड़ा बड़ा है, घूम रहा है, तो हम फालतू लगाया, किसको हवा लग रहा है उसमें? अब सोचेगा कि नहीं सोचेगा, जब किसको हवा लगा रहा पंखा, रोड बोलते बिहार में लगा दिया। समाधान और सुधार के उपाय, खनिजों का वैज्ञानिक उत्खनन, है ना। अबरे जाके तुम लोग कभी गया कोयला खदान गया? तुम लोग नहीं गया है कभी? मौका मिलेगा जाना, भयंकर है ना। साइंटिफिक समाधान और सुधार के उपाय, साइंटिफिक माइनिंग, मतलब साइंटिफिक तरीका का तुम लोग को माइनिंग करना है। ऊर्जा संयंत्रों का आधुनिकीकरण, सौर एवं बायोगैस ऊर्जा को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास होना, है ना बाबू। तो यहाँ पे होता है हम लोग का चैप्टर, जो जरूरी बात था हम लोग का यहाँ पे खत्म हो जाता है, जो चैप्टर से रिलेटेड था। अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। बिहार में अभ्रक सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो लगभग में गया ही है ना, लगभग में सब गया ही। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो सीमेंट उद्योग में। लौह अयस्क का प्रमुख उत्पाद क्षेत्र है रोहतास, है ना। बिहार में कौन सा खनिज एल्युमिनियम बनाने में काम आता है? तो कौन सा? बॉक्साइट। बॉक्साइट से क्या बनता है? एल्युमिनियम बनता है। बिहार में सबसे पहले कौन सी जल विद्युत परियोजना बनी थी? तो सोन परियोजना, है ना बाबू। कोयले का मुख्य उपयोग कहाँ होता है बाबू? तो बिजली का उत्पादन में, याद रहेगा ना।
सौर ऊर्जा तुम लोग जब ऑब्जेक्टिव पढ़ेगा ना तुम लोग तब समझ में आएगा ये सब जो कितना ज़्यादा जरूरी है। सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो अपारंपरिक। तुम लोग को बहुत समझ में आता है ना इससे। बायोगैस का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में। बिहार में चूना पत्थर किस जिले में पाया जाता है? तो कैमूर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कैमूर। बिहार में ऊर्जा विकास की सबसे बड़ी समस्या है तकनीकी कमी। यहाँ पे बहुत कम आदमी के पास में साधन है, उपाय है। तो बिहार एक नंबर है, बिहार में पाए जाने वाले 2 प्रमुख खनिजों के नाम लिखिए। तो पहला क्या हो रे? अभ्रक, और दूसरा क्या हो रे? चूना पत्थर। और भी चीज मिलता है ना अबरे। अभ्रक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है अबरे? तो विद्युत उपकरणों में, पेंट में और सौंदर्य प्रसाधनों में, है ना, कॉस्मेटिक सामान में उपयोग होता है इसका। बॉक्साइट का उपयोग क्या है? तो बॉक्साइट का उपयोग क्या है देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एल्युमिनियम बनाने में किया जाता है बॉक्साइट का उपयोग, है ना। बॉक्साइट किससे बनता है अबरे? एल्युमिनियम किससे बनता है? बॉक्साइट से बनता है, सॉरी। बिहार में लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है अबरे? तो गया और रोहतास जिले में। बिहार में कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं? तो कोसी, सोन, गंडक परियोजनाएं, 3 परियोजना है ना अबरे। बिहार में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन से हैं बाबरे? तो सबसे पहला तो कोयला ही बिहार में ज्यादा यूज होता है, कोयला से ही बनाता है। जल विद्युत है, सौर ऊर्जा है और बायोगैस है। और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के 2 उदाहरण लिखिए। तो सौर ऊर्जा और बायोगैस। बिहार में ऊर्जा विकास की 2 समस्याएं बताइए। बताते रह गया, इसका आंसर गायब हो गया। चलो ठीक है, अच्छा हम कमेंट में डाल देंगे। खनिजों के 2 उपयोग लिखिए उद्योगों और निर्माण कार्यों में। बिहार में खनिज संसाधनों के विकास के लिए 2 सुझाव दीजिए। तो वैज्ञानिक खनन और नई तकनीक का प्रयोग। ठीक, दीर्घ उत्तरी 5 नंबर वाला ये क्वेश्चन आंसर है ना अबरे। ये लोगो दिखता है दूर से, हल्का फुल्का दिखता है ना। 1 नंबर हो गया हम लोग का, बिहार के प्रमुख खनिज संसाधनों का वर्णन कीजिए। तो बिहार में प्रमुख खनिज है अभ्रक, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट और मैग्नीज। अभ्रक कहाँ मिलता है? गया नवादा में। लौह अयस्क रोहतास में। चूना पत्थर कैमूर और औरंगाबाद में। बॉक्साइट मुंगेर में। मैग्नीज गया जिले में पाया जाता है। इन खनिजों का उपयोग उद्योगों, निर्माण और धातु उत्पाद में होता है। याद रहेगा। बिहार में ऊर्जा संसाधनों के प्रकार और उपयोग बताइए। तो बिहार में 2 प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। पारंपरिक ऊर्जा कोयला जल विद्युत, अपारंपरिक ऊर्जा सौर पवन बायोगैस। इनका उपयोग बिजली उत्पादन, कृषि और घरेलू उपयोग में किया जाता है। याद रहेगा। ठीक, 3 नंबर है हम लोग का, बिहार में ऊर्जा विकास की समस्याएं एवं समाधान लिखिए। समस्याएं बिजली उत्पादन की कमी, तकनीक पिछड़ापन, पूंजी की कमी। समाधान क्या हो रही? वैज्ञानिक तरीकों से ऊर्जा उत्पादन, सौर ऊर्जा को बढ़ावा, सरकारी निवेश बढ़ाना। एकदम चालू किया है आज, फिर भी ठीक के टाइम में चालू किया, नहीं तो पहले बर्बाद कर दिया था। बिहार में जल विद्युत परियोजनाओं का वर्णन कीजिए। तो बिहार की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं कोसी परियोजना सहरसा सुपौल क्षेत्र, सोन परियोजना रोहतास क्षेत्र, गंडक परियोजना पश्चिम चंपारण क्षेत्र। इनसे बिहार में सिंचाई और बिजली दोनों मिलती है। लास्ट है हम लोग का, खनिज और ऊर्जा संसाधनों का बिहार के विकास में योगदान बताइए। खनिज और ऊर्जा संसाधन बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इनसे उद्योगों की कच्चा माल, बिजली उपकरण, रोजगार मिलता है। यह राज्य के औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे होता है क्या बाबू, हम लोग का ये चैप्टर क्या हो जाता है अवधि खत्म हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा आप तो जरूर बताइए ना, और बहुत जल्द हम इसका जितना भी चैप्टर है हम लोग खत्म कर देंगे। लगभग 10th का सब किताब खत्म हो गया ना बाबू, सब किताब खत्म कर रहे हैं। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, साइंस, हिंदी, सब किताब लगभग खत्म हो गया। खाली ज्योग्राफी बचा हुआ, बहुत जल्द इसको भी खत्म कर देंगे। मन लगा के पढ़िए, एग्जाम बहुत जल्द आप लोग का आ रहा है फरवरी में। मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत जल्द, तब तक के लिए शुक्रिया।